बहू की बंदी से आसी आज बहुत गुस्से में थी, और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आसी के पति घर आए तो आसी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आसी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर। उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाज़ारों में घूमती रहती हूँ, और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी है। आसी गुस्से से सारी बातें अभिषेक को बोल ले जा रही थी, और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हवा भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आसी और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपका यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आसी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हो जाऊँ? तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते। वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहां आ जाओ और तुम्हारा मन करे वहां वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आसी ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाज़ारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाज़ार जाने का मन ना करे, तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाज़ार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आसी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आसी किसी काम से बाज़ार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आसी आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब आसी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश लाकर दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब आसी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाज़ार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में अपना दोनों गोलगप्पे भी खा लेंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों से आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना। यह लोग मुझे कहते हैं कि बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी ऐसी सास मुझे घर के बाहर जाने नहीं देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरे करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद आसी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी ख़राब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, यह शर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। आसी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐस हो जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है और अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाए तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज आसी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।